वहीदुर रहमान परा, पूर्व सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, पुलवामा से डीडीसी मेंबर और पीडीपी के लीडर। वहीदुर रहमान परा को येल पीस फेलोशिप मिली, जिस वजह से उन्होंने कोर्ट के सामने ये गुजारिश की थी कि वो सितंबर इस साल से लेकर अगले साल नवंबर तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाना चाहते हैं, ताकि वो इस फेलोशिप का पार्ट बन सकें और इस फेलोशिप प्रोग्राम में हिस्सा ले सकें। आप जानते हैं कि उनके खिलाफ जो है मुकदमा चल रहा है और वो फिलहाल बेल पर बाहर हैं। बेल की एक कंडीशन ये भी है कि उन्हें अगर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से बाहर ट्रैवल करना है तो उसके लिए उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, जिस वजह से जब वहीदुर रहमान परा को येल पीस फेलोशिप मिली, जिसकी कांग्रेचुलेटरी ट्वीट जो है महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा हैं उन्होंने भी की थी, तो वहीदुर रहमान परा को एनआईए कोर्ट के सामने पेश होना पड़ा, एक गुजारिश करते हुए कि उन्हें इजाजत दी जाए कि वो इस फेलोशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जा सके। लेकिन जब वो कोर्ट के सामने इस गुजारिश को लेकर गए तो वहीं प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकीलों का ये कहना था कि जो बेल की कंडीशंस है उस कंडीशन में ये भी है कि वो देश से बाहर जो है वो नहीं जा सकते, उन जो पर्पस है वही डिफीट हो जाएगा बेल का अगर उन्हें अलाउ कर दिया जाता है। साथ ही में उनका ये भी कहना था कि ये मामला एविडेंस स्टेज तक, उनके खिलाफ जो मुकदमा है वो एविडेंस स्टेज तक पहुंच चुका है, अगर वो देश छोड़कर चले जाते हैं तो उससे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर भी असर पड़ सकता है। साथ ही साथ सरकारी वकीलों ने ये कहा तो हो सकता है वो कई सारे एंटी इंडिया लोगों की सहायता लें, वो कई सारे एंटी इंडिया एलिमेंट्स की सहायता लें और कोर्ट को मिसलीड करने की, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को मिसलीड करने की कोशिश करें। ये कहा गया कि एविडेंस होल्डिंग पार्टीज जो हैं जैसे कि गूगल, हो सकता है वो उनके टच में आने की कोशिश करें और किसी ना किसी तरीके से इस केस को डिरेल करने की कोशिश करें, ये प्रोसिक्यूशन का कहना है। इस सबकी सुनवाई जो है वो एनआईए कोर्ट ने की, लेकिन एनआईए कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें रिफ्यूज कर दिया है वहीदुर रहमान परा को, मना कर दिया है कि वो देश छोड़कर नहीं जा सकते इस येल पीस फेलोशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए। साथ ही साथ प्रोसिक्यूशन ने ये तक कहा कि जिस समय वहीदुर रहमान परा को ये फेलोशिप मिली है, जाहिर सी बात है कि उन्होंने येल को ये नहीं बताया कि वो किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं, कौन से मुकदमे उनके खिलाफ चल रहे हैं जिस कारण से उन्हें ये फेलोशिप मिली है। यानी कि उन्होंने ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विदहोल्ड की है, जिस वजह से उन्हें ये फेलोशिप मिली है और उन्हें यहां जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। एनआईए कोर्ट ने भी जो फैसला सुनाया है उनमें इजाजत नहीं दी है कि वहीदुर रहमान परा जो है वो यूएसए जा सके इस फेलोशिप के लिए। इसी पर अगर बात की जाए तो कैसे देखते हैं कि एक तरफ महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी बेटी को 3 साल का पासपोर्ट दिया जाता है, उन्हें भी अपनी फर्दर पढ़ाई के लिए बाहर जाना है। महबूबा मुफ्ती को 10 साल का पासपोर्ट दिया जाता है, लेकिन वहीदुर रहमान परा जो 1 साल की इस फेलोशिप पे जाना चाहते हैं उन्हें कोर्ट रिफ्यूज करता है। देखिए, जहां तक कोर्ट का ताल्लुक है, कोर्ट के मामले में तो जाहिर सी बात है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर आप बात नहीं कर सकते। कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है उस केस के मेरिट्स डिमेरिट्स उन पर भी आप बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इससे जुड़ी हुई जो राजनीति है उस पर तो बात होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती उस पार्टी की अध्यक्षा हैं जिस पार्टी में वहीदुर रहमान परा केवल एक नेता हैं, डीडीसी मेंबर हैं, लेकिन उनका अभी तक ओथ नहीं हुआ है, यानी संविधान की शपथ उन्होंने अभी तक नहीं ली है कि जी मैं डीडीसी मेंबर के तौर पर कार्यरत हूं। तो अभी वो डीडीसी मेंबर तो हैं लेकिन कार्यरत नहीं है। लेकिन राजनीति इंटरेस्टिंग ये है कि आप महबूबा मुफ्ती को अगर 10 साल का पासपोर्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि महबूबा मुफ्ती और नई दिल्ली के बीच में अगर दूरियां थी वो कम हुई हैं, जिसके चलते उन्हें पासपोर्ट मिला है। क्योंकि आज के समय में पासपोर्ट मिलना महबूबा मुफ्ती के लिए आसान काम नहीं था। उनकी बेटी को, उनकी सुपुत्री को 3 साल का पासपोर्ट मिला है, युवा है, वो कंडीशनल पासपोर्ट है। अब वो जो 3 साल का पासपोर्ट है, क्या वो 10 साल में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, हमें उसकी जानकारी नहीं। लेकिन जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप आप लगाते रहे हैं राजनीतिक दल के तौर पर, उसे 10 साल का पासपोर्ट, और जो उनकी बेटी है उन्हें आप 3 साल का पासपोर्ट, और जो उनकी पार्टी का कार्यकर्ता है उस कार्यकर्ता को आप देते हैं पासपोर्ट और कहते हैं लेकिन आप ये जा नहीं सकते। हालांकि गंभीर आरोप है वहीदुर रहमान परा के ऊपर, आतंकवादियों के साथ सीधे संपर्क होने के आरोप हैं, उनके ऊपर अन्य कई और आरोप हैं। आरोप अपनी जगह, लेकिन जब आप इसको इंसाफ के तराजू में तोलते हैं तो आप थोड़ा हैरान इस बात पे होते हैं कि भाई एक तरफ आप नेता
एक तरफ आप पार्टी के नेता को लेकर आपका रवैया जो है वो लचक है, वो क्यों है, किस लिए है, और दूसरी तरफ वहीदुर रहमान परा के ऊपर जो गंभीर आरोप हैं, उन आरोपों को लेकर से मैंने आपको कहा कि कोर्ट में मामला है, मामले की सुनवाई वहां पर हो रही है। कैसे देखते हैं कि वहीदुर रहमान परा जो हैं वो एक समय पर जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी रहे हैं और उन्हें एक यूथ मैस्कॉट के तौर पर देखा जाता था जम्मू कश्मीर में, और जब वो बात करते थे युवाओं को जो है नशे से दूर करके स्पोर्ट्स की ओर लाने की बात करते थे, तब से लेकर अभी तक का ये जो सफर है कि अब डीडीसी मेंबर वो बन तो चुके हैं, कोर्ट ने भी अलाउ कर दिया है कि आप जो है कोई रुकावट नहीं है पंचायती राज एक्ट में आपकी शपथ लेने में, लेकिन अभी तक वो शपथ नहीं ले पा रहे। देखिए, जहां तक शपथ नहीं ले पाने का ताल्लुक है, मैंने आपको बड़ा सिंपल और साधारण सा ये कहा कि इनके खिलाफ जो मामला है वो मामला आपराधिक है। उस मामले में इनके ऊपर आरोप यह है कि इन्होंने आतंकवादियों का समर्थन किया है, आतंकवाद की मदद की है, और इनके ऊपर और कई आरोप लगे हुए हैं। हालांकि उन आरोपों को वो लड़ रहे हैं अलग अलग कोर्टों में, और अभी भी एनआईए कोर्ट में सरकार ने यह कहा है कि भाई आप इसको अगर बाहर भेजेंगे तो ये गूगल के साथ अपना संपर्क कर लेगा, किसी और के साथ संपर्क कर लेगा। लेकिन मेरी समझ से ये भी कहा गया कि आशंका ये भी है कि वो देश छोड़कर चले ही जाएं, भाग ही जाएं, वापस आए ही ना। देखिए, वो भी एक संभावना है। बड़े सारे लोग जो देश से बाहर चले गए उसके बाद वापस नहीं आए, बड़े सारे लोग जब देश छोड़कर चले जाते हैं असाइलम मांग लेते हैं, वहां पर कहते हैं हम पर बड़ा वहां पर देश में जुल्म हो रहा है तो आप हमें यहाँ रहने की जगह दीजिए। उसके बाद आप यूरोप में देखते भी हैं कि टेंडेंसी लोगों की यही है कि जब आप इस तरह की कोई बात करते हैं आपको असाइलम भी मिल जाता है। तो उसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा। मेरा मामला सिर्फ ये है कि आप कह रहे हैं, सरकार कह रही है कोर्ट के सामने कि भाई ये गूगल के साथ कर लेंगे और फलाने के साथ कर लेंगे। गूगल कोई चल के जाने का काम है, यानी पैदल जाना आपने गूगल में, यानी तारों के अंदर घुस के आप जाएंगे गूगल में, मतलब इलॉजिकल है भाई। उससे अगर गूगल से कोई काम करवाना है वो भी ऑनलाइन बैठकर अभी भी करवा सकता है। उसे गूगल को कोई चिट्ठी लिखनी अभी भी लिख सकता है, उसे यूट्यूब को कोई लेटर लिखनी अभी भी लिख सकता है। तो आप रोक नहीं सकते उसको, अभी भी आप इंटरनेट के इस वर्ल्ड में किसी को रोक नहीं सकते किसी के साथ वार्तालाप करने से। तो ये आर्गुमेंट तो दिस डजंट फिट द बिल, कि इस तरह का आर्गुमेंट फिट नहीं बैठता। लेकिन हां, आपराधिक मामले हैं, आतंकवाद से जुड़े हुए मामले हैं, गंभीर आरोप हैं। उन गंभीर आरोपों के चलते अगर आप उनको रोक रहे हैं तो समझा जा सकता है। लेकिन यह कहना जी गूगल के साथ मिल लेंगे, फेसबुक के साथ मिल लेंगे, ट्विटर पे नाच लेंगे, वो दिस डजंट मेक एनी सेंस। ओवरऑल समझ से परे है कि महबूबा मुफ्ती को 10 साल का पासपोर्ट, बेटी को 3 साल का पासपोर्ट, और वहीदुर रहमान परा को ये सरकार पाबंदी। वहीदुर रहमान परा की अगर बात की जाए तो अभी भी एनआईए कोर्ट का फैसला आने के बाद ये भी कहना है कि हो सकता है वो हाईकोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करें और कोशिश करें, क्योंकि अभी समय है सितंबर होने तक, हो सकता है वो हाईकोर्ट में कोशिश करें दोबारा से कि उन्हें इजाजत दे दी जाए कि वो यूएस जाकर इस फेलोशिप में पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन वही सरकारी वकीलों ने जो कोर्ट के सामने पेश किया, जो सरकार का मत है इस मामले में, वो यही है कि वहीदुर रहमान परा ने शायद ये सारा अपना बैकग्राउंड जो है, जो उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, ये सारी चीजें येल से छुपाई है, तब जाकर उन्हें ये पीस फेलोशिप मिली है। और दूसरा सरकार का ये कहना है ऐसा ना हो कि वो यूएस चले जाएं, उसके बाद वो देश छोड़कर भाग ही जाएं और वापस जम्मू कश्मीर या वापस इंडिया वापस आए ही ना। इस वजह से उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की थी कि इन्हें इजाजत ना दी जाए इस फेलोशिप के लिए जाने के लिए, और कोर्ट ने भी रिफ्यूज कर दिया है।